हेलो स्टूडेंट्स, आज स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी बुक से चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। फर्स्ट टॉपिक है इसमें कोऑर्डिनेट एक्सिस। व्हाट इज कोऑर्डिनेट एक्सिस? कोऑर्डिनेट एक्सिस किन्हें कहते हैं? अगर हम क्या करें, एक वर्टिकल लाइन ड्रा कर लें और इसको कट करते हुए एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करें। ये लाइन इस तरह ड्रा करनी है कि दोनों एक दूसरे को 90 एंगल पर इंटरसेक्ट करें, परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट करें। तब हम जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है इसे बोलते हैं एक्स एक्सिस। जो हमारी वर्टिकल लाइन है इसको बोलते हैं वाई एक्सिस। इस तरह से एक्सिस हमारे पास दो हैं। फर्स्ट एक्स एक्सिस पैरेलल टू द ग्राउंड यानी हॉरिजॉन्टल लाइन, फिर परपेंडिकुलर लाइन, वर्टिकल लाइन, ये हमारी है वाई एक्सिस। इनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट को कहते हैं ओरिजिन, और जिसको रिप्रेजेंट करते हैं हम ओ से। इस तरह से हमारा जो प्लेन है, ये प्लेन हमारा चार पार्ट्स में डिवाइड हो गया। चार रीजन हमें यहां मिले, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। इन्हें कहते हैं क्वाड्रेंट। ये हमारे चार पार्ट हैं जिनको बोलते हैं क्वाड्रेंट। अगर हम एक्स एक्सिस के एंटी क्लॉकवाइज चले तो फर्स्ट रीजन को फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड रीजन सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड रीजन थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ रीजन फोर्थ क्वाड्रेंट। तो यह हमारा होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, यह है सेकंड क्वाड्रेंट, यह हमारा थर्ड क्वाड्रेंट और यह हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। इस तरह से हमारे पास जो प्लेन है चार भागों में डिवाइड, इनको बोलेंगे क्वाड्रेंट। नेक्स्ट एक्सिस हमारा जो हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस, लेकिन ओरिजिन से जो हम चलेंगे राइट हैंड उसे बोलेंगे एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन। ओरिजिन चलेंगे हम लेफ्ट हैंड तो बोलेंगे एक्स एक्सिस पर नेगेटिव डायरेक्शन। ऐसे ओरिजिन से ऊपर वाई एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन, ओरिजिन से नीचे वाई एक्सिस पर नेगेटिव डायरेक्शन। तो ये हमारी डायरेक्शन हमारी कैसी? पॉजिटिव, इधर हमारा नेगेटिव, ऐसे इधर हमारी डायरेक्शन कैसी होगी? पॉजिटिव, और नीचे डायरेक्शन हमारी कैसी होगी? नेगेटिव डायरेक्शन होगी। इस तरह से अगर हम किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट लेते हैं, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, कोई पॉइंट हमने मान लिया फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, से पॉइंट पी, इसके कोऑर्डिनेट हमारे क्या होंगे? कोऑर्डिनेट हमारे किसी पॉइंट में दो होते हैं, एक एक्स कोऑर्डिनेट और एक हमारा वाई कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा? वाई एक्सिस से पॉइंट पी की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। वाई एक्सिस से हम पॉइंट पी की डिस्टेंस ले लें, यह हमारा होगा एक्स कोऑर्डिनेट जिसे हम कहेंगे एब्सिसा, और वैल्यू इसकी होगी हम रिप्रेजेंट करेंगे एक्स से। ऐसे ही वाई एक्सिस से जो हमारी डिस्टेंस होगी, वाई एक्सिस से हमारी डिस्टेंस, इसको बोलेंगे हम वाई कोऑर्डिनेट और रिप्रेजेंट करेंगे वाई से। यह आ गया हमारा वाई कोऑर्डिनेट जिसको बोलते हैं ऑर्डिनेट। और जो हमारा वाई एक्सिस से डिस्टेंस
उसे बोलेंगे एक्स कोऑर्डिनेट, इसको बोलते हैं एब्सिसा। इस तरह से ये डिस्टेंस हमारी कहां से आई, फ्रॉम, ये लिख देते हैं डिस्टेंस फ्रॉम द y एक्सिस, और ये हमारी आ गई डिस्टेंस फ्रॉम द x एक्सिस। x एक्सिस से डिस्टेंस में हमारा कोऑर्डिनेट दैट इज y कोऑर्डिनेट, y एक्सिस से डिस्टेंस वो हमारा एब्सिसा दैट इज x कोऑर्डिनेट। तो किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमारे क्या होंगे, x y, x हमारा क्या होगा, x हमारा होगा डिस्टेंस फ्रॉम द y एक्सिस, y एक्सिस से डिस्टेंस है वह हमारा x कोऑर्डिनेट, और y कोऑर्डिनेट हमारा डिस्टेंस फ्रॉम द x एक्सिस। थोड़ा लिख करके चलें केवल उस पॉइंट के लिए, द डिस्टेंस फ्रॉम द y एक्सिस, ये हमारी होती है x कोऑर्डिनेट, जिसको बोलेंगे हम एब्सिसा। द डिस्टेंस फ्रॉम द x एक्सिस इज इक्वल होगा हमारा y कोऑर्डिनेट, जिसको बोलेंगे ऑर्डिनेट। इस तरह से x एक्सिस और y एक्सिस का जो हमारा इंटरसेक्ट पॉइंट है, जिसको हम ओरिजिन का है, ओरिजिन के लिए x एक्सिस डिस्टेंस 0, y एक्सिस से डिस्टेंस हमारी 0। इस तरह से x एक्सिस पर ओरिजिन के हमारे जो कोऑर्डिनेट होंगे वह होंगे हमारे 0, 0। द कोऑर्डिनेट of the origin is 0, 0। यहां बताया था इस तरह से हमने ओरिजिन से राइट में पॉजिटिव, लेफ्ट में नेगेटिव डिस्टेंसेस, इससे ऊपर पॉजिटिव और नीचे में हमारी नेगेटिव। इस तरह से अगर कोई पॉइंट हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉइंट में लाई करता है, उसके लिए x डिस्टेंस में हमारी प्लस, y डिस्टेंस में हमारी प्लस, तो जो पॉइंट हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा उसके लिए एब्सिसा भी पॉजिटिव, ऑर्डिनेट भी पॉजिटिव, यानी जो पॉइंट हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा उसके लिए x एक्सिस की वैल्यू हमारी पॉजिटिव आएगी, y एक्सिस की वैल्यू हमारी पॉजिटिव आएगी। सेकंड क्वाड्रेंट में कोई पॉइंट लाई करता है उसके लिए x की वैल्यू हमारी नेगेटिव, y की वैल्यू हमारी पॉजिटिव, तो सेकंड क्वाड्रेंट में अगर कोई पॉइंट लाई करता है उसके कोऑर्डिनेट हमारे होंगे x कोऑर्डिनेट नेगेटिव साइन, y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव साइन। इसी तरह से थर्ड क्वाड्रेंट में x कोऑर्डिनेट माइनस, y कोऑर्डिनेट भी माइनस, एब्सिसा हमारा नेगेटिव होगा, ऑर्डिनेट भी हमारा नेगेटिव होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में एब्सिसा हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन, ऑर्डिनेट हमारा नेगेटिव डायरेक्शन, तो फोर्थ क्वाड्रेंट जो हमारा पॉइंट लाई करेगा उसके कोऑर्डिनेट हमारे होंगे एब्सिसा विद पॉजिटिव साइन, ऑर्डिनेट विद नेगेटिव साइन। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा है
डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला। दो पॉइंट हमें गिवन है, उनके कोऑर्डिनेट गिवन है, तब हम उनके डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे। हमने मान लिया हमारे पास एक पॉइंट ए और सेकंड पॉइंट हमारा बी। फर्स्ट पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट सपोज x1 y1, सेकंड पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट सपोज x2 y2। तब इन दोनों पॉइंट्स के बीच डिस्टेंस हमारी जो ए बी होगी वह डिस्टेंस हमारी क्या होगी, यानी दो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, उनके बीच डिस्टेंस यानी लेंथ ऑफ ए बी कहिए, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी कहिए, वह कैसे फाइंड आउट करेंगे। डिस्टेंस डी या फिर यहां तो हमारे पास पॉइंट ए बी है तो ए बी लिख लेंगे। ए बी इज इक्वल टू होगा स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, या फिर ए बी इज इक्वल टू होगा स्क्वायर रूट ऑफ x1 माइनस x2 स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 स्क्वायर। x2 माइनस x1 करिए या फिर x1 माइनस x2 करिए। डिफरेंस हमारा नेगेटिव है या पॉजिटिव है, उनका स्क्वायर तो हमारा सेम ही आएगा। तो यहाँ x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर या फिर x1 माइनस x2 स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 स्क्वायर, या फिर ये कहिए कि डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, यहाँ के लिए ए बी इज इक्वल टू, ये हमारा क्या है, फर्स्ट जो हमारे पास डिफरेंस है, डिफरेंस ऑफ एब्सिसाई, दो पॉइंट ए बी, इसके लिए एब्सिस हमारा x1, इसके लिए हमारा एब्सिस x2। तो x2 माइनस x1 कहें या x1 माइनस x2 कहें, क्या डिफरेंस ऑफ एब्सिसा। होल स्क्वायर प्लस ऐसे y1 माइनस y2 या फिर y2 माइनस y1, ये हमारा होगा डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट। इसका लैंग्वेज से लिखेंगे डिफरेंस ऑफ एब्सिस स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट स्क्वायर, इसका रूट हमारा आ जाएगा डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। नेक्स्ट, अगर यहां हम कह दें कि कोई पॉइंट हमारे पास है, सपोज x एक्सिस y एक्सिस ड्रा कर लिया, ये हमारा ओरिजिन कोई पॉइंट a जिसके कोऑर्डिनेट x, y और कहा डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन के हमारे होते हैं 0 0, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, तो x2 यानी डिफरेंस ऑफ एब्सिसा x माइनस 0 इज इक्वल टू x एंड डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट y माइनस 0 इज इक्वल टू y। तो यहां है डिफरेंस फ्रॉम ओरिजिन यह क्या आ जाएगी, यह आ जाएगी इस डायग्राम के अकॉर्डिंग OA इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, जो लिख देते हैं x माइनस 0 स्क्वायर प्लस y माइनस 0 स्क्वायर, दैट इज OA इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 0 x स्क्वायर प्लस y माइनस 0 y स्क्वायर। तो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन हमारा क्या आएगा, अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। नोट पॉइंट है। नेक्स्ट, अगर हमारे पास 3 पॉइंट्स गिवन है, बताने हमारे पॉइंट्स ये कोलिनियर,
से ए बी एंड सी आर कोलिनियर। अगर 3 पॉइंट्स हमारे ए बी सी कोलिनियर है, रफ डायग्राम स्केच कर लेते हैं। पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, ये तीनों पॉइंट हमारे कोलिनियर है, एक ही लाइन पर हैं। उसके लिए कंडीशन क्या है? देन क्या करेंगे हम? डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स फाइंड आउट कर लेंगे। यानी कि हम पहले ए बी निकाल लें, फिर बी सी निकाल लें, 2 पॉइंट्स की डिस्टेंस निकाल ली, फिर बी सी, और फिर हमारे पास थर्ड डिस्टेंस बच गया, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड सी, दैट इज ए सी फाइंड आउट कर लेंगे। डायग्राम से समझते हैं। ए बी में प्लस कर दें बी सी, तो क्या बन जाएगा हमारा? कंप्लीट ए सी। ये कंडीशन हमारी प्रोबेबिलिटी की है। देन ए सी की वैल्यू हमारी होगी ए बी प्लस बी सी। डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी प्लस डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी। अगर ये हमारी कंडीशन फुलफिल होती है तो हम कहेंगे हमारे जो ग्रिड पॉइंट्स हैं हमारे पॉइंट्स कोलिनियर है। नेक्स्ट कुछ हमारे पास यूजफुल रिजल्ट्स हैं। फर्स्ट हमारे पास एक इक्वल ट्रायंगल है। इक्वल ट्रायंगल होने की कंडीशन क्या है? अगर किसी ट्रायंगल की सभी तीनों साइड्स इक्वल हैं, किसी ट्रायंगल की अगर सभी तीनों साइड्स इक्वल हैं तो हम कहेंगे हमारा ट्रायंगल इक्वल ट्रायंगल है। मान लिया हमारे पास एक ट्रायंगल है, से ट्रायंगल ए बी सी। इक्वेटर वर्क का अगर डिस्टेंस बिटवीन ए बी फाइंड आउट कर ले, डिस्टेंस बिटवीन बी सी कर ले, डिस्टेंस बिटवीन सी या ए सी करें। अगर ये तीनों साइड्स यानी तीनों डिस्टेंसेस हमारी इक्वल आती हैं तो हम कहेंगे ये हमारा ट्रायंगल इक्वल ट्रायंगल है। सेकंड आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल ये क्या है? ये एक ऐसा ट्रायंगल है जिसकी कोई भी दो साइड्स हमारी, कोई भी दो साइड, हमने ट्रायंगल ले लिया, से ट्रायंगल ए बी सी। अगर मैं ये कहूं क्या कि साइड ए बी इज इक्वल टू ए सी है, ये दो साइड बराबर है लेकिन ये साइड हमारी इक्वल नहीं है, तो हम कहेंगे ये ट्रायंगल हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल है। कोई भी दो साइड हो सकते हैं, बी सी इज इक्वल टू ए बी डज नॉट इक्वल टू ए सी, या फिर बी सी इज इक्वल टू ए सी डज नॉट इक्वल टू ए बी, तो हम कहेंगे हमारा ट्रायंगल ये इक्वल ट्रायंगल है। नेक्स्ट थर्ड पैरेललोग्राम। कोई क्वाड्रेटल हमारा पैरेललोग्राम होगा, हमारे पास एक क्वाड्रेटल आ गया, नाम सपोज दैट ABC is a quadrilateral if AB is equal to CD, opposite sides are parallel, and BC is equal to DA या AD, BC is equal to DA या फिर AD। ये हमारे अपोजिट पेयर हमारे सेम आ गए।
AD does not equal to AC। तो हम कहेंगे ये हमारा एक क्वाड्रेटर एक पैरेललोग्राम है। ये क्वाड्रेटर हमारा क्या है? पैरेललोग्राम है। नेक्स्ट फॉर रेक्टेंगल, रेक्टेंगल हमारा एक पैरेललोग्राम ही है, बस कंडीशन आ गई कि जो उसके डायगोनल्स होंगे, डायगोनल्स हमारे कौन से आ गए? AC एंड BD, यह भी हमारे इक्वल होंगे। अपोजिट साइड्स पेयर इक्वल, दैट इज AB is equal to CD and BC is equal to DA and diagonals are equal। डायगोनल्स हमारे कौन सा आ गया? AD। फिर क्या लिखा है भाई? BD is equal BD double equal to AC। तो यहाँ BD is equal to AC। BD और AC डायगोनल्स में हमारे इक्वल हैं, तो हम कहेंगे हमारा क्वाड्रेटर या पैरेललोग्राम एक रेक्टेंगल है। आगे स्क्वायर, एक पैरेललोग्राम हमारा स्क्वायर होगा कब? या फिर कहिए रोम्बस। एक पैरेललोग्राम हमारा स्क्वायर होगा कब? अगर इसकी सभी साइड, चारों साइड इक्वल आ जाए। AB is equal to BC is equal to CD is equal to DA, चारों साइड्स इक्वल है। डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल एंड डायगोनल AC is equal to BD, AC equal to BD भी आ जाए तो हम कहेंगे हमारा जो पैरेललोग्राम है वह एक स्क्वायर रोम्बस। एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसकी चारों साइड्स इक्वल होंगी। लेट ABC is a parallelogram if AB is equal to BC is equal to CD is equal to DA and AC does not is equal to BD। AC BD के बराबर नहीं है, यानी डायगोनल्स हमारे अब की बात सेम नहीं है, तो हम कहेंगे हमारा जो पैरेललोग्राम है यह एक रोम्बस है। क्या हम कह सकते हैं स्क्वायर के लिए? स्क्वायर हमारा क्या रोम्बस ही है, चारों साइड्स इक्वल हैं, बट डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल, डायगोनल्स भी इक्वल हैं। ये एक ऐसा रोम्बस जिसके डायगोनल हमारे इक्वल होंगे उसको कहेंगे हम स्क्वायर। तो कुछ प्रॉपर्टी थी, कुछ रिजल्ट्स थे जो आगे क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमारी हेल्प करेंगे। नेक्स्ट हम फाइंड लिख सकते हैं एक, अगर हमारे पास कोई क्वाड्रेटर के कोऑर्डिनेट दिए हैं और प्रूव करना है कि कोऑर्डिनेट ये जो हमारा क्वाड्रेटर है एक पैरेललोग्राम है, उसके लिए क्या करते हैं? अगर हमारा सपोज ये एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है तो एक कंडीशन तो पहले बता दी, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। और सेकंड कंडीशन हम क्या कर सकते हैं? अगर हम इसके डायगोनल के मिड पॉइंट ले लें, डायगोनल्स के मिड पॉइंट ले लें, तो हम कहेंगे हमारा जो पैरेललोग्राम है यह एक यह जो हमारा क्वाड्रेटर है यह एक पैरेललोग्राम होगा इफ द मिड पॉइंट, हालांकि मिड पॉइंट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, द मिड पॉइंट ऑफ बोथ डायगोनल आर सेम, तो हम कहेंगे ये हमारा क्या एक पैरेललोग्राम। यह क्वाड्रेटर हमारा एक पैरेललोग्राम है। नाउ स्टार्ट
एनसीईआरटी एग्जांपल्स। अब हम इन फॉर्मूले से रिलेटेड कुछ एनसीईआरटी एग्जांपल करते हैं। एनसीईआरटी बुक पेज नंबर 158। एनसीईआरटी बुक पेज नंबर 158। फर्स्ट एग्जांपल है डू द पॉइंट्स 3 2 -2 -3 एंड 2 3 4 में ट्रायंगल। इसने कहा हमने मान लिए कुछ पॉइंट्स हैं जो गिवन पॉइंट्स लेट गिवन पॉइंट्स आर से ए हमने पॉइंट मान लिया जो फर्स्ट दिया है 3 2। बी पॉइंट्स हमने मान लिया कि हमारा -2 एंड -3 है। एंड पॉइंट सी पॉइंट से हमने मान लिया 2 एंड 3 है। तब बताना है कि ये क्या पॉइंट्स हमारे ए बी सी एक ट्रायंगल फॉर्म करेंगे, ये एक ट्रायंगल बनाएंगे क्या किसी ट्रायंगल के लिए। हमने माना सपोज ये हमारे वर्टेक्स हैं ए बी सी, वर्टेक्स हमारे दिए हैं ए बी सी। इसमें अगर सम ऑफ टू साइड, सम ऑफ एनी टू साइड is greater than third side, किन्हीं दो साइड का सम तीसरी साइड से अगर ज्यादा है तो कहेंगे हम कि जो हमारे वर्टिसेस हैं ये एक ट्रायंगल फॉर्म करते हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सम ऑफ टू साइड्स दैट इज लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। और ट्रायंगल हमने मान रखे हैं एबीसी, तो हमें डिस्टेंस बिटवीन एबी बीसी एंड सीए निकालेंगे। किन्हीं दो का सम अगर थर्ड से बड़ा आ जाए तो हम कहेंगे कि हाँ ये हमारे जो वर्टिसेस हैं ये एक ट्रायंगल फॉर्म करते हैं। नाउ डिस्टेंस बिटवीन एबी that is AB is equal to square root of x2 minus x1 plus y2 minus y1 whole square is equal to g। कैसे करिए, x1 y1 x2 y2, x2 minus x1 minus 2 minus 3 x1 y1 x2 y2 ए बी के लिए। तो x2 माइनस x1 लिख सकते हैं एक बार, x1 y1 यह हमारा x2 y2 ए बी के लिए बात कर रहे हैं। तो -2 -3 प्लस y2 -3 माइनस फॉर्मूले से 2 स्क्वायर कितना आया, -2 3 -5 प्लस -5 स्क्वायर 5 स्क्वायर 25 अंडर रूट 50। सिंपलीफाई करेंगे, यहां से कॉपी कर लेते हैं, 7.07 के अप्रोक्स आएगा यूनिट। ऐसे ही हम यानी कि हमारी एबी कितनी आ गई 7.07। ऐसे नेक्स्ट डिस्टेंस BC निकाल लेते हैं। BC अब हमारे BC के लिए BC की बात करते हैं तो x1 y1 x2 y2 x2 minus x1 x2 2 माइनस फॉर्मूले से माइनस ये है प्लस 2 स्क्वायर प्लस
y2 माइनस स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 to 4 स्क्वायर 16 प्लस 9 3 सॉरी 3 प्लस 3 6 36 कितना आ रही 52 52 यहां से कॉपी कर लेते हैं ये आएगा 7.21 एप्रोक्स यूनिट एंड एसी के लिए पॉइंट हमारा एसी के लिए x1 y1 x2 y2 तो एसी के लिए कितना है स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 2 माइनस 3 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 3 माइनस 2 होल स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 1 sorry 2 minus 3 is equal to minus 1 square plus 3 minus 2 plus 1 square square root of 1 plus 1 under root 2 under root हमारा आया लगभग 1.41 यूनिट now check the sum of two sides is greater than third side क्या दो का सम तीसरी से ज्यादा है चेक कर लेते हैं AB प्लस BC करें एक 14 पॉइंट समथिंग ग्रेटर देन 1.41 यहां करें 7.07 प्लस 1.41 is equal to 8 point something greater than third side 7.21 यहाँ करें 7.21 plus 1.41 8 point something greater than 7.07 इस तरह से हम चेक करते हैं देखते हैं कि sum of two sides is always greater than third side because यहाँ we find that the sum of two sides is greater than the third side so given points for a triangle given points है ट्रायंगल बनाते हैं इफ सो अगर ऐसा है नेम द टाइप्स ऑफ ट्रायंगल ट्रायंगल का नाम बताना है अब ट्रायंगल हमारे उसमें भूल गए हम राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी इक्विलेटरल ट्रायंगल हमने बताया था आइसोसेलेस का बताया था राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बताया तो इसके लिए क्या करेंगे चेक करते हैं क्या तीनों साइड हमारी डिफर हैं यस सर तो यह इक्विलेटरल ट्रायंगल भी नहीं है कोई दो साइड के हमारी इक्वल नहीं है तो हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल भी नहीं है इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं है आइसोसेलेस ट्रायंगल भी नहीं है अब थर्ड हमारे कौन सा है राइट एंगल ट्रायंगल चेक करेंगे राइट एंगल ट्रायंगल है क्या राइट एंगल ट्रायंगल के लिए क्या यूज करेंगे प्रॉपर्टी ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल दैट इज पाइथागोरस थ्योरम where the sum of square of two sides is equal to square of third side यानी किन्हीं दो साइड के स्क्वायर का सम थर्ड साइड के स्क्वायर के बराबर करा जाए तो हम कह देंगे हाँ ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल देखते हैं अगर मैं करूं स्क्वायर ऑफ AB दैट इज 50 here AB square is equal to 50
नाउ AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर। Hence triangle is right triangle। ये हमारा राइट ट्रायंगल है। तो इस तरह से जो गिवन पॉइंट्स हैं ये एक ट्रायंगल बना रहे हैं और ट्रायंगल की टाइप हमारी है राइट एंगल ट्रायंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड, एग्जांपल सेकंड रीड करते हैं जी। So that the points 1 7 4 2 -1 -1 and -4 2 are the vertices of a square। मान लेते हैं let given points are say a हमारा कितना आ गया, हमने मान लिया 1 7, b हमारा नेक्स्ट 4 2, c -1 1 एंड d जो 4 पर टेक्स्ट दिया है -4 एंड 4। यस सर, कहा है कि चेक करने हैं, शो करना है कि ये वर्टिसेस हमारे किस स्क्वायर के वर्टिसेस है। अगर मैं रफ डायग्राम स्केच कर दूं, एक हमने स्क्वायर ड्रा कर लिया और उसके वर्टिसेस हमने ए बी सी मान लिए। ए हमारा कितना है 1 7, बी हमारा 4 2, सी हमारा -1 एंड 1, डी -4 4। अब ये एक स्क्वायर है। लिखा है सम यूजफुल रिजल्ट में कि हमारे पास जो 4 वर्टिसेस हैं ये स्क्वायर के वर्टेक्स होंगे कब, इफ ऑल साइड्स आर इक्वल एंड बोथ डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल। यानी हम क्या करेंगे, यहां डिस्टेंस फॉर्मूले से AB निकाल देंगे, BC निकाल देंगे, यूज किया है अभी, CD निकाल लेंगे, DA और फिर अपने डायगोनल्स भी निकालेंगे। डायगोनल्स हमारा एक आ गया AC, सेकंड हमारा है BD। इफ 4 sides are equal, that is AB is equal to BC is equal to CD is equal to DA, चारों साइड्स हमारे इक्वल आ गए एंड डायगोनल्स AC is equal to BD। तो कहेंगे कि गिवन वर्टिसेस फॉर ए स्क्वायर या फिर एक स्क्वायर के वर्टिसेस हैं। ट्राई करेंगे सर। नेक्स्ट एग्जांपल थर्ड, डायग्राम पढ़ते हुए करेंगे। बुक में हमारे पास एक ग्राफ या डायग्राम दिखाया गया है, उसको रीड करके चलेंगे। एग्जांपल थर्ड, फिगर 7.6 राइट हैंड में दिखाई गई है। शोज द अरेंजमेंट ऑफ डेस्क्स इन ए क्लासरूम। आसिमा, भारती एंड कमेला आर सिटेड एट ए, जिसके कोऑर्डिनेट 31, B 64 एंड C 86 रेस्पेक्टिवली। डू यू थिंक दे आर सिटेड इन ए लाइन? क्या तुम ये सोचते हो कि तीनों एक लाइन में बैठे हैं? गिव रीजंस ऑफ योर आंसर। अपने आंसर का रीजन भी देना है। क्या करना है, इसने कहा है कि ये शो करना है, ये बताना है कि ये तीनों हमारे एक ही लाइन में हैं। दैट इज कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी। 3 पॉइंट्स हमारे कोलिनियर हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, डायग्राम के अकॉर्डिंग पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या है
वी हैव ए के कोऑर्डिनेट दिए इसने 3 1, बी के कोऑर्डिनेट दिए 6 4 एंड सी के कोऑर्डिनेट दिए 8 6। रफ डायग्राम स्केच कर लें। ए बी सी, ए के कोऑर्डिनेट हमारे 3 1, बी के 6 4 एंड सी 8 6। का है ये चेक करना है, ये बताना है कि तीनों हमारे एक ही लाइन में, एक ही लाइन में है तो मतलब ये हमारे कोलिनियर हैं। तो क्या करेंगे, ए बी निकाल लें, बी सी निकाल लें, दोनों का सम अगर ए सी के बराबर आ जाए तो कह देंगे कि हाँ ये तीनों जो है स्टूडेंट्स एक ही लाइन में बैठे हैं। नाउ ए बी x2 minus x1 कॉपी कर देते हैं, x1 y1 x2 y2 ए बी के लिए। तो x2 minus x1 6 minus 3 square plus y2 minus y1 4 minus 1 square is equal to of 6 minus 3 square 9 plus 4 minus 1 3 square 9 under root 18 3 under root unit। BC के लिए x1 y1 x2 y2 x2 minus x1 8 minus 6 square plus y2 minus y1 6 minus 4 square is equal to of 8 minus 6 2 square 4 plus 6 minus 4 2 square 4 under root 8 कितना है 2 under root 2 यूनिट। लास्ट AC के लिए x1 y1 x2 y2 तो x2 minus x1 8 minus 3 square plus y2 minus y1 6 minus 1 square under root 8 minus 3 5 square 25 plus 6 minus 1 5 square 25 under root 50 is equal to 5 under root 2 यूनिट। चेक कर लें क्या किन्हीं दो का सम थर्ड के बराबर है। यस सर, किन्हीं दो नहीं कहेंगे, यहाँ तो AC है, यहाँ तो हमारे इसके अकॉर्डिंग AC है। AC की वैल्यू AB प्लस BC होनी चाहिए। ऐड करते हैं नाउ AB प्लस BC, AB प्लस BC इज इक्वल टू AB की वैल्यू हमारी कितनी आई 3 under root 2 प्लस BC हमारा कितना है 2 under root 2 सम करते हैं कितना है 3 under root 2 प्लस 2 under root 2 इज इक्वल टू 5 under root 2। क्या यह हमारा AC है? AB प्लस BC हमारा AC है क्या? चेक करते हैं AC हमारा कितना है 5 under root 2। यस सर, A equal to AC। Therefore, three students seated in a line लिख देंगे। Therefore, they are seated in a line। Next एग्जाम्पल हमारा आ गया 4। यस सर, 4th एग्जाम्पल रीड करते हैं। फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y such that the point x y is equidistant from the points 7 1 and 3 5। इसने कहा हमें रिलेशनशिप निकालना है कि एक पॉइंट x y है, वह दोनों पॉइंट 7 1
35 से बराबर दूरी पर है। एक रफ डायग्राम स्केच करते हैं। लेफ्ट पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट x y है, पॉइंट P को हमने मान लिया कि पॉइंट P जो हमारे पास जो गिवन 2 पॉइंट्स हैं से A एंड B, A के कोऑर्डिनेट हमने मान लिए, फर्स्ट पॉइंट जो हमारा था 7 1 और सेकंड हमने D मान लिया, तो सेकंड दिए हैं 3 5। यह मान लिया कि लेफ्ट पॉइंट P इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट A एंड B, ये पॉइंट P जो है A से और B से बराबर दूरी पर है। ये बराबर दूरी पर है तो रिलेशनशिप निकालना है। इक्वल डिस्टेंस है, बराबर डिस्टेंस पर है, तो दोनों डिस्टेंस हमारी क्या होंगी, सेम होंगी। लेफ्ट पॉइंट P से XY is equidistant from the points से A 7 1 and से B 3 5, then PA is equal to PB। दो डिस्टेंस हमारे PA is equal to PB, दो डिस्टेंस बराबर है। डिस्टेंस फॉर्मूले में स्क्वायर रूट आएगा तो यहाँ उनका स्क्वायर कर देंगे, यानी कि जब हमारा डिस्टेंस इक्वल है तो उनका स्क्वायर भी हमारा क्या होगा, इक्वल होगा। स्क्वायर करने से केवल और केवल ये फायदा है कि हम स्क्वायर रूट से बच जाएंगे। 4 पॉइंट PA या डिस्टेंस PA के लिए x1 y1 x2 y2 या फिर x1 y1 x2 y2 या फिर डिफरेंस ऑफ एक्सिस पर प्लस डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट स्क्वायर। देयरफॉर x minus 7 square plus y minus 1 square is equal to PD के लिए x minus 3 square plus y minus 5 square। फॉर्म हमारी आ गई a minus b square, a square plus b square minus 2ab plus a square plus b square minus 2ab is equal to राइट हैंड में a plus b square, a square plus b square minus 2ab plus a square plus b square minus 2ab। यस सर, x square y square हमारे कैंसिल, यहाँ क्या बचता है minus 14x minus 2y minus 14x minus 2y plus 49 plus 1 is equal to 50। राइट हैंड साइड में minus 6x minus 10y plus 9 plus 25 is equal to 34। ट्रांसपोजिशन minus 14x plus 14x या फिर minus 6 plus 6, कैसे भी करें, मैं ध्यान रखता हूँ राइट में लाऊंगा जी। minus 14x plus 6x minus 2y plus 10y plus 50 left minus 34 equal to 0। minus 14 plus 6 minus 8 minus 2 plus 10 plus 8y plus 16 is equal to 0। divide by 8 minus x plus y plus 2 is equal to 0। यहाँ हमारा आ गया रिलेशन बिटवीन x एंड y। लास्ट एग्जांपल 5th, रीड करते हैं।
Fifth example, find a point on the y-axis which is equidistant from the points A 6, 5 and B -4, 3. क्वेश्चन था हमारा ये एग्जांपल 4 जैसा ही है। वहां तो हमारे पास क्वेश्चन निकालना था एक्स वाई का, यहाँ हमें पॉइंट्स निकालने हैं जो वाई एक्सिस पर हैं, लेकिन दो हमारे हैं इक्विडिस्टेंट भी। तो मान लेते हैं हमारे पास कोई पॉइंट है एक्स एक्सिस पर। एक बार स्टार्टिंग करते हैं शुरू से। ये हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस। कोई पॉइंट हमारा एक्स एक्सिस पर है, उसके लिए एक्स कोऑर्डिनेट 0, डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस 0 एंड वाई कोऑर्डिनेट कुछ होगा, कितना होगा वाई मान लेते हैं। एंड कोऑर्डिनेट ऑन एक्स एक्सिस, अगर कोई पॉइंट हमारा एक्स एक्सिस पर है उसके कोऑर्डिनेट हमारे क्या आएंगे, एक्स कोऑर्डिनेट होगा, एक्स तो है लेकिन वाई पर हमारा 0, तो कोई पॉइंट वाई एक्सिस पर है तो उसके कोऑर्डिनेट x0, सॉरी एक्स एक्सिस पर है तो x0, वाई एक्सिस पर है तो 0y। इसने कहा है फाइंड ए पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस, लेट ए पॉइंट P, क्या कोऑर्डिनेट आएंगे 0y, lie on the y axis। हमने मान लिया कोई पॉइंट P है, अब कोऑर्डिनेट 0y हम लिखेंगे। हमने मान लिया कोई पॉइंट P हमारा y एक्सिस पर है जिसके कोऑर्डिनेट 0y होंगे, और कहा है वो एक डिस्टेंस है which is equidistant from, इसने पॉइंट ए बी ये सरका है, ए हमारा कितना 6, 5 एंड बी हमारा कितना है जी -4, 3। रफ डायग्राम करते हैं। कोई पॉइंट P जो y एक्सिस पर है तो कोऑर्डिनेट हमारे 0y आएंगे। पॉइंट A, पॉइंट B, A के कोऑर्डिनेट 6, 5, B के कोऑर्डिनेट -4, 3 और इक्विडिस्टेंस है। Therefore PA is equal to PB, PA square is equal to PB square। जी PA के लिए 0 - 6 स्क्वायर प्लस y - 5 स्क्वायर इज इक्वल टू PB के लिए 0 - -4 0 + 4 स्क्वायर प्लस y - 3 स्क्वायर। सिंपलीफाई करते हैं 36 a - 3 स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू 4 स्क्वायर 16 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। यस सर, y स्क्वायर कैंसिल, कितना आया 61 माइनस 10y 25 प्लस 36। यस सर, इज इक्वल टू 6925 माइनस 6y। ट्रांसपोजिशन -10 + 6 -4y 25 माइनस 61 माइनस 36, माइनस से माइनस कैंसिल, y इज इक्वल टू 9। So hence the point on the y-axis is क्या आएगा 0y। हमने लिया है 0y, 0y हमारा 9, कितना आएगा 0, 9। ये कहा था इसने फाइंड ए पॉइंट ऑन द y एक्सिस।
दैट्स ऑल, थैंक यू।